Hello everyone, welcome to Ganit Gurukul and this is Yogesh Garg, and in this video we are going to discuss question number 15 from 2018 JEE Advanced paper 1 and section 3. So let us start. बच्चों इस क्वेश्चन में we have this circle S which is defined by the equation x square plus y square is equal to 4, okay, and even E2, F1, F2 they are two chords of circle S passing through the point 1, एंड आई होप ये सबको क्लियर होगा, ये पॉइंट सर्किल के अंदर लाई करेगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप देखो इसको पुट करने पे नेगेटिव आउटपुट आ रहा है, मतलब ये सर्किल की क्वेश्चन होती है ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसमें अगर आप इस पॉइंट को पुट करो तो वो नेगेटिव आउटपुट दे रहा है। अगर वो नेगेटिव आउटपुट दे रहा है इसका मतलब वो पॉइंट अंदर है, सर्किल के बाहर नहीं है, ना ही सर्किल के ऊपर है। ठीक है, ये बात आई होप सबको पता होगा जिन्होंने सर्कल सेक्टर पढ़ लिया होगा। एंड जो दो कॉर्ड्स हैं उनमें से एक एक्स एक्सिस के पैरेलल है और दूसरा वाई एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, G1 G2 एक ऐसा कॉर्ड है जो P और पॉइंट से ही पास कर रहा है, उसकी स्लोप -1 है। -1 का मतलब वो कैसा होगा, उसका जो इंक्लिनेशन होगा वो क्या होगा 135 डिग्री। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर टू एवरीवन, स्ट्रेट लाइंस पढ़कर आए होंगे आप लोग। लेट द टेंजेंट्स टू S एट E1 एंड E2 मीट एट E3, टेंजेंट्स टू S एट F1 एंड F2 मीट एट F3। तो E1 E2 पे जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे वो S पॉइंट E3 पॉइंट पे मीट करेगा, और टेंजेंट टू जो आप F1 और F2 पे मीट बनाओगे वो F3 पे मीट करेगा। इसी तरीके से G1 G2 G3। तो ये सब हरकतबाजी होती है, इनसाइड लैंग्वेज होती है। डरो एग्जाम में, डर जाओ, ये सिचुएशन एग्जाम में क्रिएट करते हैं जानबूझ के। देन द पॉइंट्स E3 F3 एंड G3 लाई ऑन द कर्व। तो ये आपको चेक करना है। तो पहले अपनी कोशिश करते हैं कि कुछ पॉइंट्स तो अगर हम एक पॉइंट निकालें पहले, और क्या पता उससे हमारे अगर तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए तो उससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं हो गई। तो हम कोशिश ये करते हैं कि पॉइंट्स जितने फाइंड, तो 3 पॉइंट हैं, 3 में से एक तो फाइंड करें, पहले लॉजिक समझें। तो एग्जाम में जब होगे, एक बात समझना, एग्जाम में होगे जरूरी नहीं कि तीनों पॉइंट फाइंड करो। आप अगर मान लो किसी एक पॉइंट के थ्रू तीनों ऑप्शन एलिमिनेट कर दो तो क्वेश्चन खत्म नहीं हो गया। क्यों फाइंड करें हम तीनों पॉइंट? तो पहले समझते हैं क्वेश्चन में करना कैसे होगा। कोई भी एक पॉइंट फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो देखो दोस्तों, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर आप वही सिस्टम ड्रॉ, ये मैं थोड़ा मैग्नीफाई कर लेता हूँ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर आप ये सोच रहे हो कि जी हम तो नहीं बनाएंगे फिगर, बताओ क्या करोगे, नहीं बनाओगे फिगर तो ये क्वेश्चन नहीं होने वाला, गारंटेड बात है। क्वेश्चन ढंग से करने के लिए फिगर बनाना जरूरी है। देखो ऐसे सब कहो कि भाई मान लो किसी आपने XYZ से पूछा कि उसने कहा कि जी मैंने फिगर नहीं बनाई थी, मेरा क्वेश्चन हो गया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फिगर बनाने से क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। ठीक है ना, तो फिगर इसकी ड्रॉ करते हैं। लेट अस ड्रॉ द कोऑर्डिनेट सिस्टम फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसके बाद तो कोऑर्डिनेट ड्रॉ करते हैं एंड देन लेट अस मेक अ सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। ठीक है ना। सो दोस्तों ये रहा आपका एक सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। अच्छा, ऑल्सो डू टेल मी कि अगर ये जो ब्लैक लेआउट है, इज इट बेटर और दिस दैट येलो लेआउट बेटर था, आप मुझे ज़रूर बताना। ठीक है ना। ऑल्सो मेरी जो वॉइस है अगर उसमें इको वगैरह कुछ हो रहा है तो उसका भी मुझे बता देना। इको तो होगा ड्यू टू द साइज ऑफ रूम, लेकिन मैं आई होप कि उतना किसी को इसमें डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा होगा। ठीक है ना। सो नाउ we have this circle x square plus y square is equal to 4. Point P naught lies inside the circle, right? And what we have to do, we have to draw 3 chords from that, right? एक chord होगा parallel to x axis, दूसरा y axis के parallel, और तीसरा जिसकी slope -1 होगी। ठीक है ना। तो पहले तो ना कोई एक फाइंड करते हैं, उससे समझते हैं कंसेप्ट क्या है, कोई भी एक जो आपका मन करे। तो मैं आपको x axis वाला ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। ठीक है ना, parallel to x axis वाला। तो आई एम ड्रॉइंग अ chord which is passing through the point 1,1। इसको थोड़ा नीचे और शिफ्ट कर देते हैं। लेट अस ड्रॉ अ कॉर्ड, दिस इज पैरेलल टू आपका x एक्सिस एंड लेट अस से इट एज E1 E2। ठीक है जी, और ये पॉइंट अपना रख लेते हैं भैया P0। दिस इज पॉइंट P0 1,1। ठीक है, ये पॉइंट हो गया P0 1,1। इससे कॉर्ड बना रहे हैं हम E1 E2। ठीक है, तो इस कॉर्ड की इक्वेशन हमें मालूम नहीं पड़ सकती है, सीधे नहीं कह सकते हैं कि इसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू 1 है। ऐसा कैसे? क्योंकि ये कॉर्ड कैसी है, कॉर्ड पैरेलल टू x एक्सिस, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस भाई, वो उसमें y इज इक्वल टू a वाली फॉर्म होती है। y कांस्टेंट होता है, x वेरिएबल करता है। आई होप सबको पता होगा, 9वीं की बात है भाई। y इज इक्वल टू 1 इसे लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, अगर मैं इस पर टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ 2, तो वो आप कहाँ मीट करेंगे? देखो मैं एक रफ फिगर मेरे पास, ठीक है, मैं इसको जिस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ तो वो बहुत एक एक्यूरेट अलाइनमेंट दे देगा, लेकिन एग्जाम में हम ऐसा तो फिगर नहीं ड्रॉ कर सकते, तो हमारे पास टूल नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम में तो आप पेन चलाओगे, वो भी कांपते हुए हाथों से। तो जब ऐसा होगा तो वहाँ पर तो ये चीज़ मतलब मुमकिन नहीं है कि इतनी बहुत शानदार सुंदर सी फिगर बन जाए कि भाई इसी पे आपको मार्क्स मिल जाए 5 नंबर। भाई बात लेकिन ये है ना कि आप कम से कम ये तो कर ही सकते हो कि रफ बनाओ, आइडिया लग जाएगा।
रफ बनाओ, आइडिया लग जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको मालूम पड़ जाएगा, सपना आएगा कि भाई E3 का एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, बट आप बता सकते हो। देखो आपको E3 का एक्स कोऑर्डिनेट नहीं पता है ना, उसको x1 y1 ले लो। अब बस मेरी एक छोटी सी बात सुनना, ये आपकी इक्वेशन x3 y3 x3 x1 y1 से आप E1 E2 की इक्वेशन नहीं निकाल सकते हो। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट याद है? बताओ, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट तो पढ़ा होगा ना, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट भाई अगर आपने सर्कल्स पढ़ा है तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट तो पढ़ा ही होगा। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है? फ्रॉम अ पॉइंट P और फ्रॉम अ पॉइंट E3 at x1 y1 you draw two tangents, join the then point of contact, E1 E2 को ज्वाइन कर दो, जो कॉर्ड होगी उसको बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट विद रिस्पेक्ट टू दैट पॉइंट, ठीक है ना। तो उसकी इक्वेशन क्या होती है? टेंजेंट जैसी उसकी इक्वेशन होती है। आपने x1 y1 से दो टेंजेंट ड्रॉ किए, उनके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन कर दो, इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी? x1 प्लस y1 इज इक्वल टू 4, क्योंकि जो सर्कल था उसकी इक्वेशन क्या थी? x² प्लस y² इज इक्वल टू 4। ये आ गई कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, पर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट तो y इज इक्वल टू 1 है, तो कंपेयर करो ना भाई। 0 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, पहले वाली को 4 से डिवाइड कर दो। तो थोड़ा आपको स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही होगी, मैं इसको डाउन कर देता हूँ। सो वी हैव x1 बाय 4 प्लस y1 बाय 4 इज इक्वल टू 1 एंड देन 0 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। कंपेयर करो ना भाई। अब कांस्टेंट टर्म क्या है? 1 1 है, यहाँ पे तो x का कोऑर्डिनेट 0 है, तो वो भी x1 बाय 4 0 होना चाहिए। x1 बाय 4 0 होगा, उससे आपकी x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0, और y1 बाय 4 क्या होगा आपका? 1 होगा। y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। तो x1 E3 का x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट है 4, सो द पॉइंट विल बी 0,4। ये जो पॉइंट होगा आपका क्या हो जाएगा? 0,4। दिस इज 0,4। तो सुंदर हैंड राइटिंग नहीं है, सुंदर ड्राइंग नहीं है, ये टूल वूल नहीं है, तब भी निकल जाएगा, 0,4 पॉइंट आ गया। अब दोस्तों E3 तो इसमें सेटिस्फाई करना ही चाहिए, तीनों के चारों के अंदर, मतलब जिसको भी सेटिस्फाई करेगा। जरा एक चीज़ देखो, क्या E3 B को सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है। D को कर रहा है? नहीं कर रहा, D तो नहीं है, D तो हटाओ। C को कर रहा है? नहीं कर रहा है, 1 0 बनना है, C को नहीं कर रहा है। अब B और A में चॉइस है, क्या करें? अकड़ पकड़ बम्बे वो बच्चों ने पढ़ा कर्व और काट दिया A, B मार्क कर दिया, हुर्रे नो हुर्रे, मार्क्स कट जाएंगे, नुकसान हो गया। क्यों? कर्व का मतलब ये थोड़ी है कि भाई कर्व का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट लाइन कर्व नहीं होती क्या? स्ट्रेट लाइन कर्व नहीं कह सकते, स्ट्रेट लाइन को कर्वलीनियर नहीं कह सकते भाई। ये अगर आपका दिमाग सोचे, आप नहीं, आपने इसका मतलब ढंग से नहीं पढ़ा है। ये सोच के देखो गलती हो सकती है। आप कर्व का मतलब ये मत समझो कि कर्व का मतलब सर्कल या ये इस तरह के कर्व होते हैं। वैसे आपने अभी जिन्होंने सिर्फ सर्कल पढ़ा होगा, जो क्लास 11th के बच्चे हैं, आज आई होप कोनिक भी हो गया होगा, जिनका नहीं भी हुआ है तो भी x y इज इक्वल टू 4 हाइपरबोला होता है, ये c भी आपका हाइपरबोला है। लेकिन भैया a को नहीं काट दोगे कि a कर्व नहीं है, ठीक? तो फिर क्या करें? आप तो फंस गए। फिर इसका मतलब a और b से कैसे चेक करें? और निकालो ना, और इक्वेशन भी तो है। जैसे कि अब आपने ये वाली निकाल ली है ना, आप एक और भी देखो, ऐसे आप बच्चों F3 वाला खुद से निकालना। मैं वो नहीं बना रहा हूँ, फिगर बहुत मैसी हो जाएगी। आप इस P0 पॉइंट से पैरेलल टू y एक्सिस ड्रॉ करके F3 वाला खुद से निकालना। मैं लेकिन यहाँ पर आपको क्वेश्चन बता देता हूँ वाला अपना G1 G2 वाला के लिए, ठीक है ना। सो यू ड्रॉ वन मोर टेंजेंट, वन मोर कॉर्ड, ठीक है ना, पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, इस पॉइंट से पास करते हुए, ठीक है, और उसकी जो स्लोप है वो -1 है, 135 डिग्री, ठीक है ना। तो ये अपना G1 और ये G2, और यहाँ हमने ड्रॉ किए दो टेंजेंट, और वो जिस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं उस पॉइंट को हम बोलेंगे अपना G3। कैसे निकालें? कैसे करें? G1 G2 की इक्वेशन निकालो भाई फिर से। G3 के कोऑर्डिनेट को x2 y2 बोल दो। फिर से वही कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट वाला ड्रामा करो भाई। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट वाला ड्रामा करते हैं तो x2 y2 के करस्पॉन्डिंग कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या आएगा? x2 प्लस y2 इज इक्वल टू 4। और दोस्तों ये इसकी इक्वेशन क्या आएगी अपनी? ये ग्रीन लाइन की इक्वेशन क्या आएगी? निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसका पॉइंट क्या है? 1, 1 और इसकी स्लोप क्या है? -1। पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज करो। पॉइंट स्लोप फॉर्म स्ट्रेट लाइन में पढ़ा होगा आप लोगों ने, एनसीईआरटी में है भाई। पॉइंट स्लोप फॉर्म से y माइनस क्या था? y कोऑर्डिनेट 1, x माइनस 1 इज इक्वल टू स्लोप -1। इससे क्या आएगा? इससे आएगा आपका, कर लेना खुद से बैठ के कॉपी में, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। इन दोनों को करो कंपेयर। ये है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट वाली फॉर्म से, ये है आपका इक्वेशन जो G1 G2 की इक्वेशन आई। कंपेयर करो, पहली वाली को डिवाइड करो 2 से, तो इससे आ जाएगा डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2, तो डिवाइड करके 2 से आपके पास क्या आ जाएगा? x2 बाई 2 प्लस वाई
y2/2 इज इक्वल टू 2 एंड सेकेंड इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो बस कंपेयर करो दोस्तों, इसका कोफिशिएंट है 1, इसका है 1, कांस्टेंट टर्म सेम है, कंपेयर करो कोफिशिएंट्स को। x2/2 इज इक्वल टू 1, y2/2 इज इक्वल टू 1, आपका x2 कितना आ गया 2, आपका y2 भी आ गया 2, तो g3 पॉइंट क्या आ गया 2,2, g3 पॉइंट क्या आ गया आपका 2,2, दिस इज 2,2। नाउ जस्ट चेक ए और बी में से किसको वो ठीक कर रहा है, ए को ठीक कर रहा है और बी को ठीक नहीं कर रहा है। 2 - 4 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 8, 8 इज नॉट इक्वल टू 16, बी इज ऑल्सो इनकरेक्ट, ए इज करेक्ट। तो ये था एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन की सिग्निफिकेंस क्या, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन पे क्वेश्चन था और लेंथी क्वेश्चन था, बड़ा क्वेश्चन था बट मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। दिस वाज नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चन, दिस वाज अबव एवरेज क्वेश्चन। अगर आपने बस पेशेंस हो, आराम से करो चीज़ों को, क्वेश्चन बहुत आराम से एग्जाम में हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात, आपने पढ़ने के बाद अगर ये डिटरमाइन कर लिया कि भाई E3 G3 F3 तीनों निकालने की जरूरत थी ही नहीं, F3 नहीं निकालना पड़ा हमें, E3 निकाल के काम हो गया, G3 निकाल कर भी काम, G3 निकाल कर अकेले काम नहीं हो पाता, फिर C और D भी अपने पास रहता था कि E3 तो निकालना था, E3 या F3 में से कोई एक निकालना पड़ेगा और G3 निकालना पड़ेगा, तीनों निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये इसमें अप्रोच थी, बट दिस वॉज नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट एरर हो सकती थी, वही अपना ए और बी में से आप कर्व वाले पॉइंट पे भी फंस सकते थे। Significance of this question was just to teach you chord of contact वाला concept, right? And also please do comment कि अगर मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा जा रही है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि this is recording, YouTube recording, this is not live class, live, I'm not discussing this question live. So अगर ये वीडियो फास्ट भी है तो भी आप इसको अपनी सहूलियत के हिसाब से देख सकते हो, ठीक है ना। आई होप दिस क्वेश्चन वॉज क्लियर। मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 पे डिस्कस करता हूँ, ठीक है ना। तो कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, एंड आई एम जस्ट coming again, I am just making the video, next second video again, ठीक है ना।